नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो एग्ज़ाम रिव्यू है, पुराने एग्ज़ाम के जो प्रश्न हैं वही रिपीट होते हैं। लगभग 50% वही आते हैं, 50% नए आते हैं, 50 क्या 60% भी वही आते हैं। और आपने देखा होगा मेरिट भी लगभग 50 से 60% ही जाती है। इसीलिए किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पुराने एग्ज़ाम के प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो पुरानी परीक्षाओं के अंदर आए हुए होते हैं। तो आज हम देखते हैं राजस्थान के लोकगीत एवं गायक जो टॉपिक है उसमें से जो प्रश्न आए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। आप एक बार देखना कि इन प्रश्नों में से आपको कितने आते थे, कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो पहला प्रश्न है जो RS प्री 2018 में आया था, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी वह है। तो गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी? मांड गायकी से। दूसरा प्रश्न है, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो मांड राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी। तीसरा है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो है मुमल। जो मुमल गीत है वो उसमें मुमल और महिंद्रा की कहानी का वर्णन है। तो कहानी भी है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और वो श्रृंगार रस का एक लोकगीत है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी या लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्रुपद, आलाह, डोला और 12 मास। तो इसमें जो 12 मास है वो लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, ढोला ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? ये राजस्थान में काफ़ी प्रचलित कहानी है ढोला मारू। तो ये 3 वर्ष के जब थे ढोला, तब उनका विवाह हो गया था। तब मारू, जो मारूनी जिनको कहा जाता है, उनकी उम्र 1.5 वर्ष थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो तीज। उसके बाद अगला प्रश्न है, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो शिशु के जन्म होने के अवसर पर गाया जाता है। देखो, बहुत सारे जो रीति रिवाज है उसमें से गीत भी गाए जाते हैं रीति रिवाजों के सामने। तो एक होल्लर कहते हैं, वैसे यहाँ पे होल्लार लिख रखा है। तो जो राजस्थानी गीत है वो शिशु का जब जन्म होता है तब गाया जाता है। उसके बाद है, लोक कलाकार लच्छीराम का संबंध कौन से ख्याल से है? तो राजस्थान में जो ख्याल हैं तो उस ख्यालों में सबसे प्रसिद्ध ख्याल है वो कुचामनी ख्याल है, जो कि नागौर का प्रसिद्ध है। कुचामन सेठी नागौर का प्रसिद्ध है। उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? तो लच्छीराम। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है भील स्त्री से। कुरंजा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुरंजा शब्द किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो ये एक प्रकार का पक्षी है। उसके बाद है, राजस्थान का एक लोकगीत जिसमें कुरंजा को विरहणियों का पक्षी कहा जाता है। तो कौन सा है? कुरंजा गीत। उसके बाद अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन नागौरी, शेख बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया में से कौन सा एक नागौर से जुड़ा है? तो हमीमुद्दीन नागौरी। मरुभूमि के लोकगीत किस भावना के परिचायक है? तो उमंग, वियोग व हृदय पीड़ा के परिचायक है। तो आज इतना ही। आगे के प्रश्न